काहे उनको खींच के ला रही हैं? वो बीमारी आदमी है, ऑपरेशन कर दीजिएगा आप लोग, उनको स्वस्थ रहने दीजिए। उनसे कोई किसी को ग्रीवांसेस नहीं है। हमारे शासन में वो थे मंत्री रेल के, जमीन लो आ नौकरी दो वाला में कांग्रेस की सरकार थी और जनता दल की सरकार थी, तो उन लोगों ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन कोई करे, नाम मेरा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोरिया। हमारी शुभकामना है कि लालू जी स्वस्थ होके आएँ, पटना में रहें, बाल बच्चों के साथ रहें, बाल बच्चा भी उनका केयर ले, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन भाजपा को इससे भय हो रहा है। किससे? लालू प्रसाद यादव से। अरे काहे उनको खींच के ला रही हैं? वो बीमारी आदमी है, ऑपरेशन कर दीजिएगा आप लोग, उनको स्वस्थ रहने दीजिए। उनसे कोई किसी को ग्रीवांसेस नहीं है। वो अब उनका समय था, अब तो वो बीमार हैं बेचारे, अब उनके बारे में काहे अब बोलवाना चाहती हैं? अब वो स्वस्थ रहें, बच्चों के साथ रहें। नवल जी, ऑपरेशन तो आप लोगों ने किया, सीबीआई और ईडी, और फिर उसके बाद आपने कई चीज़ों का ऐसा ना उनके ऊपर स्थापित कर दिया कि फिर वो बेचारे उबर कहाँ रहे हैं। हमारे शासन में वो थे मंत्री रेल के, जमीन लो आ नौकरी दो वाला में, तो कांग्रेस में न थे, तो उसी समय से न चल रहा है। वो जो पशुपालन घोटाला का चल रहा है, उस समय मेरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और जनता दल की सरकार थी, तो उन लोगों ने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन कोई करे, नाम मेरा। अरे हम लोगों को क्या लेना देना है इससे? हम लोग ये सब पचड़े में नहीं पड़ते हैं। एक सवाल अभी है कि इन दिनों नीतीश कुमार विपक्षी को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। क्या लगता है, ममता बनर्जी का जो हाई जोश देखा गया, अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, तो फिर इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? और आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि 400 से अधिक सीट लाएंगे। हमारा तो 400 से अधिक सीट आएगा ही, लेकिन नीतीश जी गए थे तो ममता बनर्जी क्या कही कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, अखिलेश यादव कह दिए प्रधानमंत्री बन जाइए, राहुल गांधी कह दिए कि प्रधानमंत्री बन जाइए। अरे क्या कहे, गए और वहाँ जाके कल चब्बा उड़ा के चला, कोई रिजल्ट हुआ? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नीतीश जी परेशान इस बात से हैं कि नीतीश जी आज के पहले तक एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण करके थे। अब वो यहाँ से खाली हुए हैं तो वहाँ एप्लीकेशन लेके गए हैं कि मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे भी इस गठबंधन में रख लीजिए। बस इतना ही की तो बात है। आप लोग उसको तूल फतूल लमड़ा के एकदम, आप लोग ख्याली पुलाव खूब पका रहे हैं ना जी। अरे हम तो जमीन के पुलाव पकाते हैं, ज़मीने पर पुलाव पकाएंगे। जो ख्याली पुलाव पकाते हैं, ख्याली काम करते हैं, उनसे आप जाके पूछिए ना। हम तो ज़मीन पर हैं, ना ज़मीन मेरा खिसका है, ना ज़मीर मेरा खसका है। जिनका ज़मीर बिक गया है, जिनका ज़मीन खिसक गया है, उनसे आप बात करो। एक सवाल यह भी है ना कि इन दिनों जिस तरह से भाजपा कुनबे को मजबूत कर रहा है और आप लोग दाव पेच खेलने में जो लगे हुए हैं, लेकिन ये कितना हद तक के सफल साबित होगा 2024 और 25 के चुनाव में? देखो बनना, 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, 2034 में भी सरकार बनेगी। अभी इस देश को विश्वगुरु बनाना है, इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया का बेहतर भारत बनाना है, सक्षम भारत बनाना है, पढ़ा लिखा भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी के सिवाय कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकते हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए कोई समझौता करते हो। 9 साल से आप लोग सोए हुए थे क्या? 9 साल के बाद, 9 साल में गंगा जी में 14 जगह पुल बन रहा है, कभी नहीं गई है उधर? पुलवा पर चढ़ी है कि नहीं चढ़ी हैं? ये जो पटना से दिल्ली तक जो 6 लेन, अब 4 लेन, इधर रांची तक 4 लेन, गया तक 4 लेन, ये बन रहा है, उधर नहीं गई है। घर तो आप भी गाल बजा रहे हैं, नीतीश जी भी गाल बजाते हैं इसको लेकर। अब नीतीश जी बजाते होंगे, उनको प्रैक्टिस होगा गाल बजाने का, हम लोग उसमें ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग तो काम पर ध्यान रखते हैं। जिस तरह से अब जनसुराज ये जो कुनबा है, वह भी कह रहा है कि हम पहले पायदान पर हैं, बाकी जो राजनीति पार्टियां बिहार में हैं वो उसका कोई मायने नहीं है, उसका कोई और है ही नहीं। ये कौन जन सुराग कोई किया है क्या? ये क्या है सुराग वाला? ये क्या है सुराग बनना? कहीं सुराग हो गया है क्या बांधुन में? हम तो नहीं जानते हैं कहाँ से सुराग आ गया है।
भारतीय जनता पार्टी छोटे मोटे लोगों पर नज़र नहीं रखती है, देश के अर्थव्यवस्था पर, दुनिया के क्षितिज पर भारत का क्या स्थान है उस पर नज़र रखती है। लेकिन वो दावा तो यह भी है ना कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जाएंगे। पार्टी अगर बन गई है तो ठीक है, अगर नहीं भी बनेगी तो निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जाएंगे और बाकी राजनेता को छुट्टी कर दी जाएगी। अच्छा, इस चुनाव लड़ाने में हमारे गांव में वो बिशुन खलीफा थे, वो दारा सिंह से भी लड़ जाते थे कुश्ती, अब पेटे पर लेके चित्ते पड़ जाते थे। तो वो कौन रोक रहा है चित्ते पड़ने से? भाई, सबको लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है तो लड़ना ही चाहिए। कोई नहीं लड़ेगा तब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी सबको दांत खट्टा करके और सब प्रधानमंत्री बनते हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है। जिस तरह से 26 जो अपराधी थे जेल के सलाखों के पीछे थे, आज देखा जाए तो शराबबंदी के नाम पर लाखों हजारों आज कैदी जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं। सरकार को उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन इन 26 लोगों को रिहा करना बहुत ज़रूरी समझा गया सरकार की तरफ से भी, जिसमें से 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो थाना में जाकर के उनको हाजिरी लगाना पड़ेगा। फिर ये किस तरह की, किसको 26 हो के हुआ है नहीं पता, हम बाहर थे। क्यों, कौन अपराधी है उसमें? आनंद मोहन के साथ आनंद मोहन अपराधी हैं? अरे हम नहीं जानते थे, वो तो बड़ा लीडर है इस देश का। फिर जेल क्यों आ गए थे? अब लीडरिया में चले गए होंगे। नीतीश जी से पूछे, नीतीश जी को लगता है कि अपराधियों के मुक्त करने के बाद ही अपराधी इस देश में प्रधानमंत्री बना सकता है, तो इसलिए किए होंगे। अपराधी मत कहो, अपराधी जी कहो, अपराधी जी। और जब नाम लो तो पैर में से चप्पल निकाल के, जिसको राज्य सरकार इतना पूजा कर रही है, उसके बारे में इसी पैर हाथ में चप्पल पहन के बात नहीं करना चाहिए। पैर में से चप्पल निकाल के अपराधी जी ऐसे करके बात करना चाहिए। और जो अभी शराबबंदी के नाम पर जो आज जिनके परिजन जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, जिनके घर में खाना नहीं बन रहा है, जिसका परिवार आज सड़कों पर है, वो फिर क्या है? अरे तो वो अपराधी जी का मुकाबला कर लेगा? वो गरीब है। ये अमीरों की सरकार है, बड़े लोगों को, माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, गांव और पगडंडियों में रहने वाले की रहनुमाई थोड़ी करती है सरकार। वो थोड़े प्रधानमंत्री बनाता है, अपराधी जी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। इन्होंने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव पटना आए, वह स्वस्थ हों, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जिएं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर भी इन्होंने बड़े दावे के साथ में कहे हैं कि नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से अपनी एंट्री लेने के लिए जो है वह दाव पेच खेल रहे हैं। हालांकि चुनाव को लेकर के क्या कुछ अंजाम होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।